खुद बजने वाली थी। पापा ने बोला जाओ कुर्सी निकाल के लाओ। मैं अंदर गया, कुर्सी निकाल के मैं कुर्सी बाहर निकाल के डाल दी थी। फिर पापा ने बोला कि जाओ बाहर और लोग काम कर रहे उनके साथ काम करो। मैं घर से बाहर निकल के आया तो देखा ईंटें भट्टे के लिए ढो रहे थे कुछ लोग, और मैंने सोचा फिर मैं भी काम करवाने लगा। साइड आया तो देखा अमित भी काम कर रहे थे और दयावीर भी काम करवा रहे थे मंदिर से। फिर मैं घर निकल आया। फिर मैं घर से बाहर निकल के आया, देखा भट्टी बनाने के लिए काम चालू हो गया था। कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग भट्टी का कार्य कर रहे थे। भट्टी बनाने के बाद मैंने सोचा नहा लूं। नहा कर आया था। फिर जी की तैयारी हो रही थी और मिर्च धोकर के लिए ले जाके काटने के लिए। बंद गोभी इधर कट रही थी और इधर धनिये भी साफ हो रहे थे काटने के लिए। से निकलने के बाद मंदिर की साइड आया, देखा इधर आपस में ये दो लोग लड़ाई कर रहे थे। मैं फिर घर से निकल के आया। फिर मैंने सोचा इधर खेतों की तरफ चलें और टंकी पे थोड़ी देर में घूम के आऊं। फिर मैं टंकी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए चढ़ा तो इधर एक बच्ची भी बैठी थी। फिर सीढ़ी आगे बढ़ने के बाद फिर टंकी के ऊपर चढ़ा। टंकी के ऊपर से देखा बहुत ही। फिर टंकी के ऊपर चढ़ के देखा मलावन वाला ये प्लांट। मलावन में ये दो गोले दिख रहे हैं और एक चिमनी दिख रही है और एक बिल्डिंग भी दिख रही है। फिर चारों ओर घूमने के बाद फिर मैं टंकी की तरफ से उतर के नीचे आया। फिर घर के लिए फिर मैं घर आया। घर आके वो बोला पापा ने खाना। फिर गाय को खाना खिलाने के बाद घर लौट के आने के बाद फिर बोले ये मंदिर में भी भोग लगा के आओ आप जाके। मंदिर से लौट के आने के बाद फिर मैंने पूड़ी भी सिखवाई और इधर देखा कि बच्चे कुछ ऊधम भी मचा रहे थे। पूड़ी सिखवाने के बाद घर आया। घर आने के बाद एक देखा विराट भी रो रहा था और पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे और लोगों को बुला रहे कि इधर आओ सब लोग हवन में बैठो आके। इधर कुछ लोग नाच रहे थे और पूजा की भी तैयारी हो रही थी। इधर हवन चालू हो गया तो सब लोग हवन में आहुति दे रहे। हवन खत्म होने के बाद पंडित जी ने बोला आरती कर लो। आरती के बाद सब लोग आरती लेने के बाद फिर कथा आगे को प्रारंभ हो। सब लोगों को आरती देने के बाद पंडित जी ने बोला उधर भी कुछ लोग खड़े हैं उनको भी आरती दे के आओ। सवेरे के बज रहे थे 4। मम्मी ने बोला उठो पूजा के लिए देरी हो रही थी। फिर मैं उठा, नीचे उतर के आया, देखा कि मेरे भैया एक लोग तैयार हुए थे, एक लोग पूजा कर रहे थे। फिर इधर पर साइड देखा बेड की तरफ कुछ रिश्तेदार सो रहे। मैं भी दांत मांजने के बाद फिर नहाया। नहाने के बाद फिर मैं रेडी हो गया। फिर मैं घर से बाहर निकल के आया, देखा कि सब लोग पूजा में बैठे थे और इधर चिमटा भी वाला चिमटा बजा रहा था। इधर मेरे भाई भी बैठे थे। भैया ने बोला जनरेटर में डीजल निकलने वाला, डीजल लेके आओ। घर पे आने के बाद डीजल लिया और डीजल लेके फिर वहां से निकल आए घर के लिए। फिर कथा समाप्त हो गई और प्रसाद भी बंटने लगा। लोग प्रसाद ले लेके अपने घर के लिए। क्या कमी रही मेरी भक्ति में जो